तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपके रैंक को व्यवस्थित करता हूं कि किन किन बंधुओं ने कितना रैंक हासिल किए हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट रैंक पर है छोटन कुमार एवं मुकेश कुमार, सेकेंड रैंक पर है चंदन कुमार, थर्ड रैंक पर है रागिनी कुमारी। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप लोग मेहनत करते रहिए और प्रयास कीजिए कि आप लोग का रैंक फर्स्ट में आना चाहिए। तो दोस्तों, हम आते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर 10, जिसका नाम है अधिनायक। तो दोस्तों, अधिनायक का लेखक है रघुवीर सहाय। तो दोस्तों, हम आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन 1, रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है। दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है रघुवीर सहाय ने कौन सी कविताएं लिखी है। ऑप्शन ए पुत्र वियोग, ऑप्शन बी गांव का घर, ऑप्शन सी अधिनायक, ऑप्शन डी जन जन का चेहरा। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर सी होगा, अधिनायक। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हास्य प्रधान, ऑप्शन बी व्यंग्य प्रधान, ऑप्शन सी रोमांस प्रधान, ऑप्शन डी वीर रस प्रधान। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर बी होगा, व्यंग्य प्रधान। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। तो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन कह रहा है रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी रीतिक काल, ऑप्शन सी आदिकाल, ऑप्शन डी छायावाद। तो दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर ई होगा, आधुनिक काल। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है रघुवीर सहाय का जन्म किस जगह पर हुआ। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आगरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कानपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर डी होगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। रघुवीर सहाय ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था। दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है रघुवीर सहाय ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय जो दिल्ली में पड़ता है, ऑप्शन बी लखनऊ विश्वविद्यालय जो लखनऊ में पड़ता है, ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद में पड़ता है, ऑप्शन डी कानपुर विश्वविद्यालय जो कानपुर में पड़ता है। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर बी होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय जो लखनऊ में पड़ता है। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। अधिनायक कौन है। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन कह रहा है अधिनायक कौन है। तो ऑप्शन देखिए, विपक्षी दल, ऑप्शन ए विपक्षी दल, ऑप्शन बी सरकारी सेवक, ऑप्शन सी सत्ताधारी वर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर सी होगा, सत्ताधारी वर्ग। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर। प्रस्तुत कविता अधिनायक में हर चरना किसका प्रतिनिधि है। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत कविता अधिनायक में हर चरना किसका प्रतिनिधि है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आम आदमी, ऑप्शन बी सत्ताधारी दल का, ऑप्शन सी विपक्षी दल का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर ये होगा, आम आदमी। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर। हरचरण कौन है। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन कह रहा है हरचरण कौन है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए घर का नौकर, ऑप्शन बी एक आम आदमी, ऑप्शन सी एक चरवाहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर ए होगा, घर का नौकर। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर।
अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे। दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी ज्ञानेंद्रती। तो दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, रघुवीर सहाय। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है। तो ऑप्शन ए देखिए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, रघुवीर सहाय। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर। अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग्य है। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग्य है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए समकालीन राजनीति पर, ऑप्शन बी समकालीन राजनीति व्यवस्था पर, ऑप्शन सी सरकारी तंत्र पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा, समकालीन राजनीति पर। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर। रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पहला सप्तक, ऑप्शन बी दूसरा सप्तक, ऑप्शन सी तीसरा सप्तक, ऑप्शन डी चौथा सप्तक। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, दूसरा सप्तक। तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन ए देखिए, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ऑप्शन बी कुछ पत्ते कुछ चिट्ठिया, ऑप्शन सी वे भूल गए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, वे भूल गए। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर। निम्नलिखित में कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में मतलब जो ऑप्शन दिया गया है उसमें रघुवीर सहाय की रचना कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन ए देखिए, सीढ़ियों पर धूप में, ऑप्शन बी दिल्ली मेरा परदेश, ऑप्शन सी जो आदमी हम बना रहे हैं, ऑप्शन डी चांद का मुंह टेढ़ा है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, चांद का मुंह टेढ़ा है। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर। निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है। तो ऑप्शन ए देखिए, काठ का सपना, ऑप्शन बी टूटी हुई बिखरी हुई, ऑप्शन सी वे लोग भूल गए हैं, ऑप्शन डी ध्रुव वासनी। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, वे लोग भूल गए हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर। रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए नव भारत टाइम्स, ऑप्शन बी हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन सी टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा, नव भारत टाइम्स। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर। रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे। दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे। दोस्तों तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिनमान, ऑप्शन बी रविवार, ऑप्शन सी आज, ऑप्शन डी अमर उजाला। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा।
तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा दिनमान। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर। दिल्ली मेरा प्रदेश प्रदेश क्या है? दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी कविता। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर ई होगा निबंध। दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी आलोचना। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा कविता। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन बी 19 दिसंबर 1930 को, ऑप्शन सी 29 सितंबर 1931 को, ऑप्शन डी 19 दिसंबर 1928 को। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा 19 दिसंबर 1929 को। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर। रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए रघुवंश सहाय, ऑप्शन बी हरदेव सहाय, ऑप्शन सी मणिशंकर सहाय, ऑप्शन डी रघुनंदन सहाय। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा हरदेव सहाय। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी आगरा। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा लखनऊ। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर। कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? तो ऑप्शन ए अतिरिक्त नहीं, ऑप्शन बी मुर्दा घर, ऑप्शन सी जहाज का पंछी, ऑप्शन डी सीढ़ियों पर धूप में। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा सीढ़ियों पर धूप में। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर। अधिनायक के रचयिता कौन है? दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है अधिनायक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी नचिकेता, ऑप्शन डी ज्ञानेंद्रपति। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा रघुवीर सहाय। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी मल्यज, ऑप्शन सी सबेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी धूमिल। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा रघुवीर सहाय। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पर। रघुवीर सहाय किस के प्रधान संपादक थे? दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए रविकर के, ऑप्शन बी दिनमान के, ऑप्शन सी साप्ताहिक हिंदुस्तान के, ऑप्शन डी धर्मयुग के। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा दिनमान के। तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर। रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए तितली के, ऑप्शन बी इरावती के, ऑप्शन सी चितकोबरा के, ऑप्शन डी कुछ पते कुछ चिट्टिया के। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा कुछ पते कुछ चिट्ठिया के। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पर। रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार हैं? दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार है?
तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 18वीं सदी के, ऑप्शन बी 20वीं सदी के, ऑप्शन सी 19वीं सदी के, ऑप्शन डी 21वीं सदी के। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, 20वीं सदी के। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग लाइव पाते रहिए और प्रयास कीजिए कि सब किसी का रैंक फर्स्ट आए।